नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी गठबंधन योगी से लड़ पाएगा, यह है बड़ा सवाल। और यह खबर आज पूर्वांचल में जीत की चाबी रखने वाले ओम प्रकाश राजभर और यूपी में बीजेपी का विकल्प बन रही समाजवादी पार्टी के बीच औपचारिक गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आज मऊ में ओम प्रकाश राजभर की शोषित वंचित दलित अल्पसंख्यक महापंचायत है और इस महापंचायत में राजभर के साथ मंच पर अखिलेश यादव नजर आएंगे और दोनों नेता मंच से ही गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है। यूपी को साधने के लिए पूर्वांचल साधना जरूरी है, यह बात हर पार्टी जानती है और इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए राजभर के साथ ही नोनिया समाज पर पकड़ रखने वाले संजय चौहान और महान दल के केशव मौर्य से पहले ही हाथ मिला लिया था। 2017 की बात करें तो 2017 में पूर्वांचल की करीब 164 में से 115 सीटें बीजेपी ने राजभर के साथ लड़कर जीती थीं, लेकिन इस बार राजभर अखिलेश यादव के साथ होंगे तो बीजेपी के लिए पूर्वांचल की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी भी इस बात को समझती है, जानती है, तभी तो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर रहेगी, हमारी नजर। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और साथ ही मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए। देखिए राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मऊ में ही हैं और पहले की 5 साल पहले की रैली भी उन्होंने देखी थी और आज फिर मऊ में ओम प्रकाश राजभर एक रैली कर रहे हैं, लेकिन हालात बदले हुए हैं, नेता बदले हुए हैं, पार्टी बदली हुई है। इस पर विस्तार से उनके साथ जाएंगे, चर्चा करेंगे। और खास मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर अजीज खान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन, और मनीष शुक्ला जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर अरुण राजभर भी नजर आएंगे, स्पोक्स पर्सन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहले राजीव आपके पास आ रही हूं। राजीव देखिए जरा इधर। राजीव, 5 साल पहले और ये 2021 की तस्वीर में कितना अंतर? ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी के साथ और अब जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, जरा नजारा भी दिखाइए। और क्योंकि एक सवाल आपने ओम प्रकाश राजभर से भी कहा था, यहां कहां वहां, इसको भी समझाइए हमें। देखिए विपनेश, आज के 5 साल पहली बात तो ये है कि आज जो तारीख है 27 अक्टूबर, आज के 19 साल पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बनाई थी, सुभाषपा जिसका नाम है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। 19 साल पहले वो बीएसपी से अलग हुए थे 2002 में, तब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन। ये देखिए उनकी पार्टी के लोग रैली के लिए जा रहे हैं, जहां मैं हूं यहाँ से करीब कुछ दूर पर उनकी रैली हो रही है। और इस रैली को 5 साल पहले जो रैली उन्होंने की थी उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर उतरा था और आज वक्त का पहिया घूमा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुभाषपा की रैली में आ रहे हैं। गठबंधन का पाला ओम प्रकाश राजभर ने पलट दिया है, बदल दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था, उनके रिश्ते वहां से खत्म हुए थे। तब से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि बीच में खबर आई थी, उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के भी पाले में जा सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय थी कि उनको अपने समर्थकों, अपने पार्टी के लोगों को ये बताना था 27 अक्टूबर को कि दरअसल वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रैली है। मुझे ऐसा लगता है कि आज ओम प्रकाश राजभर का 2022 का शक्ति प्रदर्शन है। दूसरी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी लाल टोपी या लाल झंडा पहन करके इस रैली में नहीं आएगा। ये रैली सुभाषपा की है, उसमें अखिलेश यादव मंच साझा कर रहे हैं। संकल्प भागीदारी मोर्चा में कुछ और छोटे नेताओं को, जो मैं ये कहूँगा जाति आधारित जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जो कि पूर्वांचल में सक्रिय हैं, उनको भी आज मंच पर साझा मंच वो करेंगे और ये बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक शक्तिशाली मंच तैयार करने की कोशिश की जा रही है 2022 के चुनाव में। अब दूसरी बात यह है कि संकल्प भागीदारी मोर्चा में बहुत तेजी के साथ असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाने के लिए आए थे, लेकिन आज उनकी ना कोई चर्चा, ना उनकी पार्टी को पता है कि आज उनके जिससे हाथ मिला करके उन्होंने लखनऊ में कदम रखा था ओम प्रकाश राजभर से, आज वो रैली कर रहे हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के ही दूसरे पार्ट में रैली कर रहे हैं, मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर ने अपना पाला बदल लिया है। देखिए कुछ सुभाषपा के लोग मेरे बात करने तक आ गए, रैली में जा रहे हैं। कुछ ये आपके जो नेता हैं
ये इधर उधर किधर इधर नहीं, बीजेपी हराओ अभियान, बीजेपी को हराओ अभियान है। और हम लोग बीजेपी सुबसपा की तरफ से हैं, बीजेपी को हराना है। महंगाई इतना बढ़ा दिए हैं कि उसके खिलाफ। मैं ये कह रहा हूँ, अभी 4-5 दिन पहले लग रहा था कि बीजेपी की तरफ भी जा सकता। नहीं, वो तो केवल रसवा बात था, अफवाह था। और हमारा सपा से सांठगांठ है, सपा से सांठगांठ पार्टी तो का सपा तो बसपा के साथ मिलके भी देख ली, 2019 में तो कुछ हुआ नहीं, तो सुभाषपा क्या कर लेगी? कर लेगी। पूर्वांचल ही बता देगा उनको कि क्या करेगी। उधर किसान देख ही रहे हैं आप। तो रैली में आने के लिए कुछ मिला उला कि अपने भी नहीं, अपने से सब लोग आए। किसी को उनको तो बुलाना था, पैसे देकर बुलाए 25 तारीख को। यहाँ बिना पैसे के सब लोग अपने अपने से आए हैं। चलिए जो जाता है, तो चलिए रैली में आ रहे हैं हम भी। हाँ विपनेश। राजीव, सही कहा आपने। खैर थोड़ी देर में एक तस्वीर और नजर आएगी, उस इंतजार कर रहे हैं सभी। मैं लौट रही हूं, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान आपके पास आ रही हूं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने भी जिक्र किया, वो सवाल आपने सुन लिया होगा। वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि 2019 में आप बसपा के साथ गए, 2021 है, सुभाषपा के साथ जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा क्या? कुछ उम्मीद नजर आ रही है? पहले तो कुछ कर नहीं पाए। देखिए विपनेश जी, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। 4.5 साल पहले इस प्रदेश में लोगों ने एक बड़ा माइंडेड बीजेपी को दिया था और बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि साहब ये लोगों की मदद करेंगे और जमीनी स्तर पर काम करेंगे। लेकिन इन्होंने खासतौर से गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का शोषण किया, कोई काम नहीं किया। प्रदेश में विकास के नाम पे जीरो, महंगाई चरम पर, और उसके साथ साथ आज आप देखें नौकरी कहीं शून्य है, नौकरी ये नहीं दे पाए। कुल मिलाकर के हर प्लेटफॉर्म पर ये विफल रहे। तो आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आक्रोश है, बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, आज जनता चुनाव लड़ रही है, जनता गठबंधन समाजवादी पार्टी से कर रही है। आप निकल के देख लो, राजीव भाई अलग अलग जगह जाते हैं, ये अपना शो दिखाते हैं, इनका शो चलता है। देखिए इनकी कई वीडियो वायरल हुए। मैंने देखा इस बात को कि किस कदर बीजेपी से लोग आक्रोशित हैं, किस तरह से नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ धोखा दिया है, लोगों को ठगा है। और नहीं, डॉक्टर अजीज खान मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से तो काफी मजबूत है बीएसपी, जब आप उनके साथ गए तो कुछ नहीं हुआ, तो अब कुछ हो पाएगा क्या? डॉक्टर अजीज खान, चलिए आपके पास आवाज नहीं आ रही है, मैं जल्दी से लौटती हूं। लेकिन मनीष शुक्ला जी, जो आप सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। अब एक मजबूत विपक्ष तैयार हो गया है बीजेपी के खिलाफ, स्पेशली पूर्वांचल में देखें तो काफी लॉस हो सकता है आपको। देखिए विपनेश जी, देश का संविधान और कानून सभी दलों को ये अनुमति देता है कि कोई किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। मैं 2-3 तथ्यात्मक बातें करूंगा गठबंधन को लेके। देखिए 2002 में राजभर ने अपनी पार्टी बनाई। 15 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला तो विधानसभा का मुंह देख पाए। उनका कोई भी विधायक या कोई भी प्रत्याशी न लोकसभा में न विधानसभा में कभी भी जा पाया था। यानी जब भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला तो वो विधायक भी बने, कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाया गया। लेकिन हमारा यह स्पष्ट मानना था क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करेंगे, और हम करप्शन से समझौता नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उनको बाहर निकालना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा मंत्रिमंडल से। 2 बातें और मैं बताऊंगा। 17 के पहले 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था। राजभर की पार्टी हमारे साथ नहीं थी और हम 73 लोकसभा चुनाव में सीटों पर और 337 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे। फिर 2019 में फिर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर नहीं थे और हम 300 से ज्यादा असेंबली सेगमेंट में लोकसभा के चुनाव के दौरान आगे थे। यानी जब हमारे साथ राजभर थे और जब नहीं थे 2 बार लोकसभा में, हम असेंबली सेगमेंट में 300 प्लस सीटों पर लगातार आगे रहे। यानी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात मैं बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूं कि 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, जिसमें घोसी, जो मऊ के बगल में घोसी सीट है, घोसी पर भी चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था। और जो ओम प्रकाश राजभर जिस समाज के सहारे ये कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे,
हमने भी वहां, हमारा भी प्रत्याशी उसी समाज का था और सुभाषपा का भी प्रत्याशी उसी समाज का था, लेकिन समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। क्योंकि जब सत्ता मिली ओम प्रकाश राजभर को, तो उन्होंने किसको बनाया? स्वयं मंत्री बने, बेटे को राज्य मंत्री बनाया, एक बेटे को महासचिव बनाया, अभी एक बेटा, अभी जब उनके प्रवक्ता आएंगे तो भी कोई उनका बेटा ही आ जाएगा। तो समाज ये जान चुका है कि ये समाज के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और परिवार के लिए काम कर रहे हैं तो उनका स्वाभाविक मेल तो अखिलेश यादव से ही हो सकता है, क्योंकि परिवारवादी पार्टियां एक साथ आ रही है। नहीं, पहले मेल तो बीजेपी के साथ हुआ ना मनीष जी, आपने वेलकम भी किया, प्रधानमंत्री ने वेलकम किया, अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने वेलकम किया, वेलकम करके पार्टी में लेकर आए। पूर्वांचल में उनकी स्थिति को आप समझते थे और अच्छी खासी सीटें भी आपने जीती। मैं लौट रही हूँ, एक मिनट मनीष जी, लौट रही हूँ, 15 सेकंड। ओके, बोलिए। देखिए, मैंने इसीलिए 2014 और 2019 में कितने असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे जब राजभर हमारे साथ नहीं थे, यानी 17 के पहले और 17 के बाद, दोनों का मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया। तथ्यात्मक बातें मैं करता हूं। चलिए ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं कि अगर वो चले भी जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ तो आपको कोई नुकसान नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी, एक कहावत है, रामायण में कहा गया है ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीन ते ही ताकि मत पहले हर ले ही। तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मतलब है कि उस पार्टी का भविष्य अंधकारमय होना, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल था 2012 से 17 के बीच, जिस तरह से नौजवानों की नौकरियों में एक जात विशेष का दबदबा रहता था, नौकरियां लूटी जाती थी, किसानों की उपज खरीदी नहीं जाती थी, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता था, दंगे होते थे, जाति और धर्म के आधार पर आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, कांवड़ियों को लाठियों से पीटा जाता था, पंचकोसी परिक्रमा रोकी जाती थी, जवाहर बाग हत्याकांड होता था, और सबसे बड़ी बात, कुंडा में सीओ मारा गया और जिसने मारा उसको भी मुआवजा देते थे अखिलेश यादव, क्योंकि उनकी जात का होता था। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब उस राज्य में जाना चाहती है? अब तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलिए, इस पर मैं जवाब डॉक्टर अजीज खान से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आ रही हूँ राजीव आपके पास। तो राजीव, पहले जब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन किया तो जाहिर सी बात है सभी ने देखा कि बीजेपी ने पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रदर्शन किया, अच्छी खासी सीटें जीती। लेकिन इस बार यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, मोदी और योगी के पूर्वांचल प्लान को पलीता लगाने के लिए। देखिए विप्रेश, जो चर्चा चल रही है उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ देना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उनकी लोकसभा सीट खाली हुई, तो डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने, जो निषाद पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जो सीट कभी बीजेपी नहीं हारी थी, उस सीट पर योगी आदित्यनाथ को सीएम रहते हुए गोरखपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली, संजय निषाद के वोटों की ताकत की वजह से। तब संजय निषाद बीजेपी के खिलाफ थे। अब संजय निषाद के साथ बीजेपी ने सबसे पहले समझौता कर लिया। अब संजय निषाद अच्छे बीजेपी के लिए हो गए। जब पिछले चुनाव में संजय निषाद दूसरी तरफ थे, इस चुनाव में सबसे पहले बीजेपी की तरफ चले गए। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ थे, अब इस सपा की तरफ चले। दो खिलाड़ी थे, दोनों ने पाला बदल लिया। मूल जो बड़ी पार्टियां हैं वो कह रही हैं उनके पास कुछ नहीं था, ये कह रहे हैं इनके पास कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप नीति के आधार पर देखें, नैतिकता के आधार पर देखें, कुछ दिनों पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आपने देखा था डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कहा था, हम टिकट बेच देंगे, हम थाने फूंक देंगे, और उसके मुश्किल से एक हफ्ते के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने समझौता कर लिया। तो ये देखिए राजनीतिक सहूलियतें हैं, इसमें कौन किसके साथ जाता है, समीकरण क्या है क्या नहीं है, ये सब चुनावी नतीजे जब आएंगे तब पता चलेगा कि असली ताकत किसकी थी और किसकी रणनीति ठीक थी। ठीक है राजीव, जरा ये जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कितने बजे वहां पर पहुंच रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव, उसके बाद मैं ब्रेक पे जा रही हूं जल्दी से। चलिए, अभी राजीव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, लेकिन ये चर्चा हमारी आगे भी जारी है।